बुद्धाय जय भीम। वेलकम टू दमा वेव। आप हमारे साथ हर रविवार जो हमारा दमा वेव का लाइव प्रोग्राम होता है, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप दमा वेव के जो पेज को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। और दमा वेव का जो मकसद सिर्फ यही है कि दम का सार प्रसार करना। जो अगर आपका कोई भी जो क्वेश्चंस है, जो लाइव स्क्रीन के ऊपर आप हमारे नंबर देख पा रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, आ, आप ट्वीट भी कर सकते हैं @दम्मा_वेव्स के ऊपर। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दम्मा.वेव्स के ऊपर आप हमें फॉलो कीजिएगा। और उसके साथ साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है दमावेश का, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी कारण आप हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पाए तो हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के बाद सारे के सारे प्रोग्राम आप देख सकते हैं। दमावेश का जो मकसद सिर्फ यही है कि दम का सार प्रसार करना। दमावेश पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है, जो दमावेश नहीं। हमारा मकसद बुद्ध धम्म और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। पिछले हफ्ते दो जो बहुत हमें शोक समाचार मिले। जैसे सबसे पहले माता प्रीतम कौर जी, जो 16 मई को सीधे तौर पर वो हमें छोड़कर चले गए। माता प्रीतम कौर जी चरणदास संधू और डॉक्टर महेंद्र संधू उनके माता जी थे। और अगर माता जी के बारे में बात की जाए तो प्रोग्राम 2-3 घंटे का हो सकता है, क्योंकि माता जी का जो सामाजिक देन है मिशन और बाबा साहब के मिशन दम के सार प्रसार के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने ऐसा परिवार तैयार किया। उसके बाद उनके बच्चे, पूरा परिवार अम्बेडकराइट मिशनरी दम को फॉलो करने वाला परिवार उन्होंने रेज किया। और माता जी को हम नमन करते हैं। और जितनी भी और दम्मावेव की सारी टीम संधू परिवार के साथ इस दुख में हम शरीक होते हैं। माता जी में अटेन हाईएस्ट ब्लेस्ड ऑफ निबाना। उसके साथ साथ आपने ये एक बहुत जो शॉकिंग जो न्यूज़, एक पूरी आग की तरह जो वायरल हुई है, जो 17 मई को जो रतनलाल सांपला जी, जो एक बहुत स्टॉन्च अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट मिशनरी थे, जिनकी जो कमी बहुत महसूस होगी बुद्धिस्ट वर्ल्ड को, अम्बेडकराइट वर्ल्ड जहाँ जहाँ भी अम्बेडकराइट रहते हैं। सांपला साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और आज हम प्रोग्राम में उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। हमारे साथ आदरणीय सोनलाल सांपला जी, उनके परिवार के सदस्य हैं, जो उनके जीवन के बारे में बताएंगे। लेकिन शॉर्ट में सांपला साहब वो एक महापुरुष और शख्स थे, जिन्होंने अपने जवानी से ही, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पंजाब जलंधर में आते हैं तो समता सैनिक दल के सिपाही के रूप से उस दिन से बाबा साहब के मिशन का सार प्रसार शुरू कर दिया। उसके बाद विदेश आए, विदेशों में भी जो सार प्रसार किया। तो बहुत सारा उनके बारे में जानकारी जो हमारे आज सोनलाल सांपला जी है वो देंगे। तो प्रोग्राम को ऐसे ही आप जुड़ें और शेयर करते रहें। प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ भिक्खू वेनुगोल गौतम पाल जी हमारे साथ बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। जो उनका जो सब्जेक्ट है, बिलीविंग इन गॉड इज इमोरल, तो परमात्मा पर विश्वास अधर्म है, उसके ऊपर वो आज अपनी दमदेशना देंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ बाहर से जुड़ेंगे, स्पेशली जो यूके से दमावे के फाउंडर मेंबर डॉक्टर हरबंस बेदी जी। वो जो बौद्ध गया आंदोलन चल रहा है, उसके लिए वो 3 बार यूके से स्पेशली 3 बार वो आंदोलन में शामिल हुए हैं। और जो सारी अपडेट्स हैं
वो आज हमें देंगे कि मोमेंट कहाँ पे खड़ी है और स्थिति क्या है और फ्यूचर क्या है, उसके बारे में सारी डिटेल उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारा पेज ऐसे शेयर करें। प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है। सो सबसे पहले हम वेनेबल से वंदना करेंगे, याचना करेंगे। उसके बाद आज का जो प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। सो वेर एवर यू आर, प्लीज पुट योर पाम टुगेदर, लेट्स डू वंदना। एंड उसके बाद हम जो आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। जी वेनुपो, वेनुपल शुरू कीजिएगा आप। आप सुन पा रहे हैं हमें? पंत जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। जी शुरू करना है सर। जी जी, शुरू करें वेनुपल। अणुपुपंगमाधम्मा मनुसेठा मनोमया मनसाचे पदुठेन भासती वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्रं वहतो पदम् मनुपुबंगमाधम्मा मनुसेठा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छायावनपायि। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध, उनका धारण करने योग्य साक्षात और सुस्पष्ट ऐसा सद्धम्म, और उस सद्धम्म का गए 2600 सालों से प्रचार और प्रसार करने वाला, उस मार्ग पर, धम्म मार्ग पर चलने वाला भिक्षु संघ, श्रावक संघ, प्रथमता इन तीनों महान रत्नों को त्रिबार अभिवादन करता हूँ, जिनकी वजह से हमें यह सुख सुविधाएं मिली, अच्छा जीवन मिला। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गुलामी, उससे मुक्ति मिली। ऐसे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके विचारों को और उनके धम्म क्रांति को संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए अपने धम्म देशना की शुरुआत करता हूँ। भगवान ने साक्षात ऐसा सद्धम्म हमें बताया, सिखाया। भगवान कहते हैं कि इस सद्धम्म पे चलते हुए पहले सद्धम्म का आचरण करो, देखो उससे कुछ जीवन में परिवर्तन होता है तो उस सद्धम्म का पालन करो, यानी कि मानो, अन्यथा मत मानो, यानी कि यही पर सीखो, आओ और देखो। तो उसी विषय में यह धम्म पद की दो गाथाएं भगवान ने कही। धम्म पद के यमक वज्ञ की पहली और दूसरी गाथा जो मैंने शुरुआत में कही थी, उस गाथा में भगवान ने एक बात ऐसी स्पष्ट की है। भगवान पहले गाथा में ही यह स्पष्ट कर देते हैं
कि हमारा मन जो है यह प्रमुख है, मन प्रधान है तथा यह मनोमय है। जब यदि कोई व्यक्ति मैले मन से कोई कार्य करता हो अथवा कोई वाणी कहता हो, तो उसके पीछे दुख ऐसे हो लेता है जैसे बैलगाड़ी के बैलों के पीछे बैलगाड़ी के चक्के हो लेते हैं। भगवान ने यह सीधी सरल बात कही है कि जीवन में यदि व्यक्ति मैले मन से मैला काम करता हो, यानी कि किसी के साथ ठगी करता हो, चोरी करता हो, हिंसा करता हो या कोई भी बुरी चीज करता हो, तो उसके जीवन में दुख आने वाला है। तो इसमें साफ स्पष्ट होता है कि ऐसा ऐसा करोगे तो जीवन में ऐसा ऐसा हानि होंगी। तो इसमें हमारे जीवन में जो दुख आता है, इसके पीछे ना कोई ईश्वर है, ना कोई परमेश्वर है, ना कोई परमात्मा है। यानी कि हमारे जीवन में जो दुख आता है, उसके पीछे कोई भी संसार की ऐसी शक्ति नहीं है, अदृश्य या दृश्य ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमारे जीवन में दुख लाते हैं। हमारे जीवन में जो दुख लाते हैं, हमारे खुद के विचार, हमारे खुद के कर्म, हमारे खुद की सोच हमारे जीवन में दुख लाती है। भगवान ने यह बात पहले ही गाथा में स्पष्ट कह दी। दूसरे गाथाओं में भगवान कहते हैं कि मन यह प्रमुख है, मन यह प्रधान है तथा यह मनोमय है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे मन से अच्छे कार्य करता हो, अच्छी वाणी कहता हो, तो उस व्यक्ति के पीछे सुख ऐसे हो लेता है जैसे कभी ही ना साथ छोड़ने वाली हमारी छाया परछाई हो लेती है। तो इसमें भी भगवान ने यह स्पष्ट कह दिया है, हमारे जीवन में जो सुख आते हैं, हमारे जीवन में जो शांति आती है, हमारे जीवन में जो जो कुछ अच्छा होता है, वो सब हमारे अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छी बोली, उससे ही हमारे जीवन में शांति, सुख, चैन आता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर इनको मानता है, भगवान ने जो निर्वाण कहा है, जिस निर्वाण के पास पहुंचने को कहा है, तो उस निर्वाण के अपोजिट दिशा में हम चले जाते हैं, विरुद्ध दिशा में चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति ईश्वर को मानने लगता है, वह व्यक्ति निर्वाण के अपोजिट दिशा में चले जाता है। तो कैसे चले जाता है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को मानता है, तो ईश्वर को मानते हुए जो कार्य करता है, वो एक ही बात मानेगा कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, वो खुद को कभी दोष देगा नहीं। वो दोष किसको देगा? जो कुछ हो रहा ईश्वर की वजह से हो रहा, जो कुछ हो रहा सबका मालिक एक है, उसके वजह से हो रहा। पर भगवान ने कहा है कि अत्ता ही अतुन नातो को ही नातो परोसिया, अत्ता ही अतुन नातो अत्ता ही अतनो गति। यानी कि हमारा जो नाथ है, हमारा जो मालिक है, वो कोई दूसरा नहीं है। हमारा मालिक जो है वो कोई दूसरा नहीं है, हमारा मालिक हम खुद है। हमारे मालिक हम खुद है। अत्ता ही अतुनो नातो, यानी कि हम खुद ही खुद के मालिक है, नाथ है। भगवान ने इस गाथा में ऐसे कहा है। और दूसरी उसमें बताया है कि अत्ता ही अतुनो गति, यानी कि हमारी जो गति है, गति यानी क्या? सुगति और दुर्गति। ये बात हमारे बुद्धिज्म में बताई गई, सुगति और दुर्गति। सुगति क्या है, दुर्गति क्या है? देखो देखो कि दुर्गति जो है
भगवान ने कही है कि दुर्गति जो व्यक्ति की होती है उसके पीछे वो खुद कैसे है। एक सादी सरल बात हमें समझनी चाहिए कि यदि हम जमीन में कोई भी फल की बीज बोते हैं, यानी कि यदि हम आम की बीज जो बी है वो जमीन में लगाते हैं, तो हम ऐसा सोचेंगे कि हमें हमें कोई और फल चाहिए, एप्पल चाहिए। तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है ना। हम आम की गुठली जमीन में लगाएंगे और बोलेंगे कि हमें एप्पल चाहिए, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम आम की गुठली लगाएंगे तो आम का ही फल हमारे जीवन में आएगा। इसलिए हम दुर्गति में जाने वाले कार्य यदि अपने जीवन में करते हैं, दुर्गति यानी नर्क समान जीवन, नर्क समान प्रेजेंट में जीना, यह दुर्गति है। यानी क्या? दुख, चिंता, शोक, अशांति, यही दुर्गति है मनुष्य की। यही दुर्गति है। रोग, ये भी दुर्गति है। तो ये सारी चीजें जो जीवन में आती है, दुख, अशांति, रोग, चिंता, शोक, ये सारी दुर्गति हमारे बुरे कर्म के वजह से ही आती है। और अच्छे सुगति यानी क्या? सुगति यानी क्या? देखिए, जो गरीब व्यक्ति भी है, गरीब व्यक्ति भी है, पर वो शांति से जीता है, अच्छे सुख से जीता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो अच्छे से जीता है। तो देखिए, उसने जीवन में धम्म मार्ग को जरूर अपनाया होगा। इसलिए वो कभी भी देखो, उसके चेहरे पर हमेशा आनंद रहेगा, खुशी रहेंगी, तेज रहेगा, वाणी में मिठास रहेंगी। पर देखिए, यदि कोई व्यक्ति अच्छा मार्ग नहीं अपनाता है, वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो किसी को सम्मान नहीं देगा, किसी को आदर भाव नहीं देगा, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देगा, या किसी से अच्छे से बात नहीं करेगा। तो ये बात जो होती है, ये मार्ग की बात होती है। हम किस दिशा में चल रहे हैं उसकी बात होती है। तो भगवान ने इसमें गहन, डीपली और जाते हुए समझाया कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग में पहला ही मार्ग जो है, जो भगवान ने कहा है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि यानी क्या? तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति को खुद समझना चाहिए कि उसका जो मार्ग है, उसका मार्ग उसको सुगति की ओर लेके जा रहा है कि दुर्गति की ओर लेके जा रहा है। यदि सुगति की ओर लेके जा रहा है तो उस मार्ग पे चलो, यदि दुर्गति की ओर जा रहा है तो उस मार्ग से हट जाओ। तो इसलिए हम जब किसी प्रकार से ईश्वर पे यदि हम विश्वास रखते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई ईश्वर पे रख रहा है, कोई ईश्वर पे विश्वास रख रहा है तो वो ना रखे, ऐसे भी नहीं कहना चाहता मैं। पर एक बार जो सही मार्ग है उस पे चल के तो देखे। जो पूर्व सन्यासी थे, जो भगवान के काल के, बुद्ध के काल के जो सन्यासी लोग थे, वो कभी किसी ईश्वर पे आस्था नहीं रखते थे। जो 2600 साल के पहले के जो सन्यासी थे, वो किसी ईश्वर पे आस्था नहीं रखते थे, ना ही किसी ईश्वर को मानते थे। जो भगवान के साथ, जो बुद्ध के साथ सन्यासी पांच बैठे थे, वो ना किसी ईश्वर को मानते थे, ना किसी पे आस्था रखते थे। वो सिर्फ काम कर रहे थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। समझे? वो काम कर रहे थे निर्वाण की प्राप्ति के लिए। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए पहले हमें ईश्वर से दूर होना जरूरी है। थोड़ा सा दूर होना जरूरी है, थोड़ा सा यानी पूरा ही दूर होना जरूरी है। ठीक है? अगर हम ये काम एक बार करके देखें जीवन में, कि उससे दूर हटकर धम्म मार्ग पे एक बार चल के देखें, या जीवन में सही में लाभ आता है, तो
यदि लाभ आता है तो अपनाने में क्या हर्ज है, यदि नहीं लाभ आता तो हम खुद अपने मार्ग पे चलने के लिए फ्रीडम है सबको, अपने अपने मार्ग पे चलने के लिए, है कि नहीं। तो भगवान ने जो धम्म मार्ग बताया है, इसमें किसी भी प्रकार की ईश्वर की मान्यता नहीं है, ईश्वर को मान्यता नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार के आत्मा या परमात्मा को मानने की ये मान्यता नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने जब 1956 में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, तो बौद्ध धम्म का गहन से अध्ययन किया कि ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें पाखंडवाद ना हो, ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें ईश्वर ना हो, ऐसा कौन सा धर्म है जो राइट वे है ना, अच्छा मार्ग है। तो भगवान बुद्ध का जो मार्ग है ये सरल, साधा, सोपा, यानी कि मिडल वे है, मध्यम मार्ग है। इसलिए देखिए, कई कई लोग यह कहते हैं कि यह जो बुद्धिस्ट समाज है यह आरक्षण की वजह से आगे बढ़ा है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं आरक्षण की वजह से आगे बढ़ा है। पर देखा जाए तो एससी में कितने सारी जातियां है ना, एससी कास्ट में कितनी सारी जातियां है, एसटी कास्ट में कितनी सारी जातियां है। मुझे बताओ, एससी एसटी सभी कास्ट की जातियों में मुझे बताओ सभी के सभी ऊपर गए हैं क्या, नहीं गए। 70, केवल 70 सालों में देखिए जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी 70 सालों में ही कितना डेवलप हो गई, कितना आगे बढ़ी, और कितना उस बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने सफलताएं हासिल की जीवन में। तो इसकी वजह भी हम अगर देखें तो इसकी वजह भी बुद्धिज्म ही है। क्योंकि बुद्धिज्म हमें क्या सिखाता है, बुद्धिज्म हमें पंचशील मार्ग सिखाता है, सत्य की राह पर चलना सिखाता है, अच्छे मार्ग पर चलना सिखाता है, और मेहनत करना सिखाता है। बुद्धिज्म में आलस नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी बुद्धत्व प्राप्ति के लिए मेहनत की थी। 6 साल, 6 साल एक जगह पे बैठ के तपस्या करना, इससे बड़ा मेहनत का काम कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हम 10-15 मिनट भी यदि बिना काम के ऐसे बैठे रहे तो हमें हमें क्या आ जाता है, आलस आ जाता है, या कह दो कि हमें त्रास आ जाता है कि नहीं। तो भगवान ने 6 साल ऐसी तपस्या की, कठोर तपस्या की, तो वो उनकी मेहनत ही है। तो भगवान ने मेहनत करना सिखाया है कि नहीं, किसी ईश्वर के मार्ग पे चलना नहीं सिखाया, किसी अंधश्रद्धा पे चलना नहीं सिखाया। तो बाबा साहब ने जब बुद्धिज्म दिया तो ये बुद्धिज्म के वजह से ही एससी कम्युनिटी के महान लोग ये आज डेवलप हुए हैं, आगे बढ़े हैं। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि धम्म मार्ग जो है, बुद्ध का जो मार्ग है, वह ईश्वर को नहीं मानता है। बुद्ध का जो मार्ग है वो सत्य, सत्य और सत्य को ही मानता है। अच्छे मार्ग पे चलने से हमारा जीवन जो है हमेशा अच्छा ही होता है। बुरे मार्ग पे चलने से हमारा जीवन जो है दुखदाई होता है। यह जीवन का सत्य है, यह सनातन सत्य है, यह सनातन धर्म है, यह बुद्धिज्म। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। ये थे आज हमारे साथ वेनेबल गौतमपाल जी, जो जिन्होंने जो जो आज का जो सब्जेक्ट था, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने बहुत ब्रीफ में जो बताया कि जो हम बहुत बहुत लोग हैं वो हमारे लिए ईश्वर ईश्वर की कोई आस्था नहीं है, हम ईश्वर
किसी को भी ईश्वर नहीं मानते। अपनी खुद जो अपना जीवन रास्ता हम खुद बना सकते हैं, जो हमारे दम ने हमको दिया है। तो वेनेबल ने बहुत शॉर्ट मैसेज पे ये जो आज का सब्जेक्ट है, बिलीविंग इन गॉड इज इमोरल के ऊपर उन्होंने अपने दम देशना दी है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें चैट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारे साथ वेनेबल ऐसे ही आज बने रहेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आपका कोई इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई सवाल है तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। तो चलें, क्योंकि आज प्रोग्राम हमारा काफ़ी पैक है और हम आपको ले चलते हैं अभी आनंद जी। दिल्ली। जी जी जी, डॉक्टर साहब नमो बुद्धा जय भीम। आनंद जी, मुझे भंते जी से विनती करनी थी जी जी। कि मेरी बेटी की ग्रेजुएशन हुई है कल, कॉलेज ग्रेजुएशन। उनको उनको आशीर्वाद दें, अ, बुद्ध मार्ग पे चले। और सभीतियो विभाज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु।